मध्य प्रदेश बीजेपी में होगी बगावत। कमलनाथ के दावे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। सिंधिया की ताकत बनेगी कांग्रेस की ताकत। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं और बगावत के पीछे है कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता, जिसके चलते बीजेपी के पुराने नेता परेशान हैं। टिकट की दावेदारी में वर्षों से लाइन में खड़े नेता पिछड़ते दिख रहे हैं। उनकी जगह पर सिंधिया समर्थक आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में सिंधिया का बढ़ता कद अब कांग्रेस की ताकत बन गया है। सिंधिया समर्थकों से नाराज नेता कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, आगे इसमें और तेजी आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो दावा किया है उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन हमें ना तो जल्दी है और ना ही हमें हर नेता की जरूरत। और जो लोग टिकट की गारंटी चाहते हो तो उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं और उन लोगों के लिए भी दरवाजे बंद हैं जो 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि हमारा फोकस सिर्फ जमीन से जुड़े नेताओं पर है। जनाधार वाले नेताओं का हम कांग्रेस में स्वागत करेंगे, लेकिन टिकट का आश्वासन नहीं देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी से असंतुष्ट नेताओं को साफ मैसेज दे दिया है कि जो नेता जनता से जुड़ा होता है, जिसका जनाधार होता है, वो कभी छुप कर नहीं मिलता, वो खुले तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले प्रकार के सर्वे में बीजेपी और उसके विधायकों का बुरा हाल है। कमलनाथ ने कहा, जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस फाइल्स जैसे हथकंडे अपना रही है। विधानसभा चुनाव में अब लगभग 6 महीने ही बचे हैं। अब बीजेपी हर तरह के नाटक करेगी, परंतु जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं। कमलनाथ ने कहा कि जनता ने 2018 में ही कांग्रेस की सरकार बना दी थी। उस समय हमें जो बहुमत मिला था, 2023 में उससे ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमारा प्रदर्शन 2018 से भी अच्छा रहता तो हमारी सरकार नहीं जाती। खास तौर पर बुंदेलखंड और विंध्य में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा था। 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 114 पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 109 पर जीत मिली। कांग्रेस ने निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सहारे सरकार बना ली थी, लेकिन ये सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। लेकिन इस बार कमलनाथ चुनाव को अपनी अंतिम पारी की तरह देख रहे हैं और पूरे प्रदेश का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। वो शिवराज सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी की रणनीति को पटरी से उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ध्रुवीकरण को लेकर है। पिछले 1 साल से बीजेपी लगातार राज्य में ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की छवि को पहले बुलडोजर मामा की बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब शिवराज सरकार इस मामले में कोर्ट में घिरती दिखी तो पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। लेकिन धार्मिक आयोजन और मंदिरों पर फोकस बढ़ाकर शिवराज सरकार बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो कमलनाथ भी बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पुजारियों का धर्म संवाद आयोजित कर कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उनकी पूरी तैयारी है और वो बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर वॉकओवर देने को तैयार नहीं है। कमलनाथ ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है वहां इस बार उम्मीदवार का चयन जल्दी किया जाएगा, जिससे उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही जिन विधायकों का टिकट पक्का है उनके नाम भी पहले ही सूची में जारी कर दिए जाएंगे। पहली सूची में 2018 में चुनाव हारे कई उम्मीदवारों के नाम भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।